नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। नजर डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने एक बार फिर सीएम बनने की जताई इच्छा। का सीएम का मिला मौका तो चूकेंगे नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताई चिंता। विधानमंडल की गरिमा गिर रही, बैठक की संख्या भी कम हो रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंजाब के सीएम चन्नी पर बेहद नाराज। यूपी बिहार वाले बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया। और बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा शुरू। एग्जाम सेंटर के आसपास धारा 144 लागू। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से सीएम बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपने 7 महीने के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाते हुए कहा है कि जब मौका मिलेगा अपने आप को साबित जरूर करूंगा। सीएम के गृह जिला नालंदा का विकास के सवाल पर सवालिया लहजे में मांझी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक जिले का विकास खूब किया है। आपको बता दें कि मांझी ने यह बयान गया जिले के इमामगंज विधानसभा के रानीगंज में आयोजित संत शिरोमणि जयंती समारोह के दौरान मीडिया से पूछे गए सवाल पर कहा है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा है कि अपने गृह जिला के विकास के लिए नीतीश जी को 17 साल मिला और मुझे गया के विकास के लिए मात्र 7 महीने। देखिए, ये सब तो आप लोग यंग आदमी हैं, खुद समझना चाहिए। कहाँ 17 बरस और कहाँ 7 महीने। तो 7 महीना में जो हम किया है वो कोई कम नहीं है गया के लिए। और उस 17 बरस में जो कर रहे हैं अपने जिला के, कम से कम एक जिला का तो विकास हो रहा है। बिहार का विकास नहीं हो रहा है, एक जिले का नहीं, बिहार का भी विकास हो रहा है, ऐसा मत समझिए। आज 24 घंटा बिजली मिलती है, वो बिहार का विकास नहीं है। आज हर गांव में लगभग पक्की रोड बन गई है, वो विकास नहीं है क्या? तो ये सब विकास हुई है। हाँ, और विकास होने की आवश्यकता है दूसरे क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में है, शिक्षा के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में है। वहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। दोबारा मुख्यमंत्री बनिएगा तो हो जाएगा। अब हमने कभी मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखा था और नहीं देखा है। अगर मौका मिलेगा तो हम चूकेंगे नहीं। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधायक के लिए प्रबोधन कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कुमार व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विधानसभा के डिजिटल टीवी स्मारिका का भी विमोचन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि बिहार के नौजवानों की प्रतिभा का मैं लोहा मानता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र कोटा में बिहार के बच्चों ने टैलेंट को नज़दीक से जानता है। बिहार के नौजवान देश ही नहीं दुनिया में नाम कमा रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्था को और कैसे मजबूत करें, इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्षमता संवर्धन कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज जो बिहार विधानसभा में, और मेरे लिए खास करके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 1990 में मैं इसी सदन का एक सदस्य था। ये मेरा 30वां वर्ष राजनीतिक जीवन का है, लेकिन मेरी पृष्ठभूमि और मेरा नींव मैंने राजनीति में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसमें बिहार विधानसभा की बड़ी भूमिका थी है। और गुलाम सरवर साहब उस समय अध्यक्ष हुआ करते हैं, और आज मैं लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के साथ आया हूँ। ये संगोष्ठी, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्राइड का और बिहार विधानसभा का, विजय सिन्हा जी बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ अत्यंत ही गौरवशाली मौका है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस स्थान से मेरा राजनीतिक शुरुआत हुआ था 27 साल की उम्र में, आज मैं फिर उस कैंपस में यहाँ खड़ा हूँ और आपके बीच में। 2006 के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का और अब विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी का हमेशा मानना है कि रेगुलर इंटरवल पे विधायकों की उन्मुखीकरण ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। और कई ऐसे विषय हैं जो होते हैं संसदीय परंपरा के, जो सभी माननीय सदस्यों को जानना चाहिए। और सही रूप से अगर संसदीय परंपरा को आप जानेंगे तभी आप जनता की भी सेवा कर पाएंगे। तो मेरा तो मानना है कि इस परंपरा को शुरुआत किया गया है बिहार विधानसभा ने, और कई लोकसभा के अध्यक्ष लोगों ने और माननीय पूर्व के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का भी यहाँ पर उद्बोधन हुआ। तो कहीं न कहीं लोगों को, जनप्रतिनिधियों को सीखने का, और ये केंद्र तो है ही हमारे लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र को जानना है तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते और सीखते रहना चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देने के सवाल पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की टिप्पणी पर बिहार के एनडीए की ओर से कांग्रेस पर तल्ख टिप्पणी की गई है। जदयू और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक ने कहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक डूबती हुई नाव बन गई है। कांग्रेस के इस पतन का कारण उनका अहंकार है। कांग्रेस दूसरों को नीचा दिखाने की मंशा रखती है, लेकिन इसी कारण उनकी आज की स्थिति ऐसी बनी है। के लोगों के लिए जो बातें कही हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ के, ये कांग्रेस की जो सोच है
कि डिवाइड एंड रूल और कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम जो पहले के समय में किया, पहले भारत पाकिस्तान बनाया यही कांग्रेसियों ने, और अब कहीं ना कहीं राज्य राज्य को अलग अलग करके उनकी जो विकृत मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी जो गांधी परिवार की व्यक्ति वहाँ पर हंस रही हैं, शर्म आना चाहिए, अपने आप को यूपी की बेटी कहने वाली आज बिहार और यूपी का अपमान हो रहा है, वहाँ पर बैठ के तालियां बजा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि कांग्रेस कितनी ही संकीर्ण और विकृति वाली मानसिकता से काम कर रही है। कौन बिहार की जनता और देश की जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली है और यूपी में इसका हिसाब होगा। रखा जाएगा पंजाब से ये चुनाव। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है और मुझे नहीं लगता कि एक जिम्मेदार व्यक्ति एक राज्य के मुख्यमंत्री और विशेष रूप से कांग्रेस की मानसिकता ये दर्शाता है। ये जिस प्रकार से जो टिप्पणी है, हो सकता है बिहार के बारे में अगर कोई और टिप्पणी करे, लेकिन हम अपनी टिप्पणी अपनी कमी के बारे में कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अपमान और तिरस्कार दिख रहा है, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। प्रियंका गांधी साथ में खड़ी थी, यूपी की बेटी कहती है जी, प्रियंका साथ में खड़ी थी, हंस रही, यूपी की बेटी खुद को कहती है। देखिए, मैं उससे डिस्कस करता हूँ और जिस प्रकार का ये आचरण, सोच है, व्यवहार है, दृश्य है और बिहार और उत्तर प्रदेश की दिशा की बात है, ये कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। एक इस पर ले लीजिए। क्षमता संवर्धन कार्यक्रम हो रहा है विधायकों के लिए। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज जो बिहार विधानसभा में, और मेरे लिए खास करके लिए बहुत 1990 में मैं इसी सदन का एक सदस्य था। ये मेरा 30वां वर्ष राजनीति का है, लेकिन मेरी पृष्ठभूमि और मैंने में जो कुछ भी किया है उसमें बिहार विधान की भूमिका थी है। और गुलाम साहब उस समय आज मैं लोक के मानिला जी के साया हूँ। दृष्टि ओशन प्रोग्राम और बिहार सभा के नाजी के मुख्य जी अत्यंत प्रभावशाली मौका है और बहुत खुशी हो रही है। स्थानीय राजनीतिक शुरू हुआ था 22 साल में, आज मैं फिर कैंपस खड़ा हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देने के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की टिप्पणी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है। उन्होंने चन्नी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने कहा है कि क्या वे जानते हैं कि पंजाब में बिहार के लोगों का कितना योगदान है और कितने वहां रह रहे हैं। उसके बारे में बोला है, कैसे क्या कहेंगे सर? उसका कोई मतलब नहीं। अरे बोल रहे हैं अब बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। प्रियंका गांधी वही थी। छोड़िए। सहरसा के प्रेक्षागृह में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण रूप में सफल आयोजन एवं विधि व्यवस्था संधारण के संदर्भ में सहरसा के जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती लिपि सिंह के द्वारा सभी केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त ब्रीफिंग की गई। ज्वाइंट ब्रीफिंग किया गया है मैट्रिक परीक्षा को लेकर। जी, हम लोगों के अब मैट्रिक की परीक्षा है। टोटल 22 केंद्र रहेंगे। सदर अनुमंडल में 19 और सिमरी बख्तियारपुर में 3। टोटल जो बॉयज़ रहेंगे, प्रथम पाली में 6224, द्वितीय पाली में 6918, गर्ल्स जो है 5799, द्वितीय पाली में 5727, टोटल 15063 बच्चे प्रथम पाली में परीक्षा दे रहे हैं और 12645 बच्चे द्वितीय पाली में परीक्षा दे रहे हैं। सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका सभी की आज ब्रीफिंग की गई और पूरी टीम जो है अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती है कि हम लोग एकदम कदाचार और शांतिपूर्ण ढंग से इस परीक्षा को करेंगे। सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है कि आप जितनी पढ़ाई किए हैं उतनी पढ़ाई के साथ आप एकदम क्लीन माइंड के साथ आके अपनी परीक्षा दीजिए। किसी भी तरीके की चीटिंग जैसे शब्द को दिमाग में मत लाइएगा, अन्यथा वो सीधे वो रास्ता जेल की तरफ जाएगा। इसलिए आप एकदम शांत मन से जितना पढ़ाई किए हैं उस पढ़ाई के साथ आप आके एग्ज़ाम दीजिए। पूरा प्रशासन आपके सहयोग के लिए खड़ा है और आप अच्छे से मन से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद। मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है, काफ़ी टफ परीक्षा होती है, इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करती है? मैट्रिक की जो परीक्षा है उसमें 24,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसमें 22 जो सेंटर्स हैं उसमें 11 सेंटर सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो हम लोगों ने वहाँ स्पेशल फोकस है कि जो महिला बल है और महिला पुलिस पदाधिकारी उनकी डेप्यूटेशन होगी। फोकस हम लोगों का फ्रिस्किंग पे रहेगा कि अच्छे से फ्रिस्किंग हो और कुछ इंटरमीडिएट परीक्षा हम लोगों ने काफ़ी शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त करवाया है। कुछ केसेस मिले हैं इम्पर्सोनेशन के, तो मैं छात्रों और छात्राओं से यही अपील करती हूँ कि इस तरीके का अनफेयर प्रैक्टिस मत करिए, बिकॉज ये एकदम आपका भविष्य की बात है। जितना आप पढ़े हैं वही पढ़िए
और इस तरीके की बातें मन में ना लाएं, क्योंकि फिर हम लोग को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है और उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए भी एक प्लान किया है, जिससे कि कंजेशन दूर हो, और वो उसको पहले से ही बता दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग भी भ्रमणशील रहेंगे और सब जगह जो है डेप्यूटेशन हो गया है, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 10th की परीक्षा भी करवा लेंगे। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा राज्य में 1525 केंद्रों पर शुरू हुई है। परीक्षा के लिए करीब 16,48,894 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 2 पाली में होगा। बिहार बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया गया है। पटना के गर्दनीबाग एक स्कूल से पेश है एक रिपोर्ट। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। सभी छात्राएं मास्क में थी और एडमिट कार्ड लेके परीक्षा केंद्र में पहुंची। आइए इस संबंध में बात करते हैं तो छात्राओं से, उनका परीक्षा कैसा गया। क्या नाम हुआ आपका? किस सब्जेक्ट का परीक्षा था? कैसा गया आपका एग्जाम? थोड़ा हार्ड था, थोड़ा टफ था, लेकिन बढ़िया गया। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, कैसा गया एग्जाम आपका? मैथमेटिक्स का पेपर कैसा रहा आज? ठीक ही था। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन तो सभी विद्यार्थी मास्क लगा देते अंदर। और परीक्षा कैसा गया आपका मैथ का? तो जैसा कि आपने देखा, हमने कुछ छात्राओं से बात किया, इन्होंने बताया कि मैट्रिक की आज परीक्षा थी। बिहार के गया से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाले एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जल्लाद की तरह एक बच्चे की जान ले ली गई है। विद्यालय प्रबंधन ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। पूरा मामला गया के जीडी गोयनका स्कूल का है। पटना गया मार्ग पर रसलपुर गांव के नज़दीक जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र कृष्ण प्रकाश के तथाकथित बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर कृष्ण प्रकाश के परिजनों ने FIR दर्ज कर स्थानीय थाने में करवाया है। पूरा स्कूल वहाँ पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ, कैसे भैया का ऐसा प्रॉब्लम हुआ, पूरी बात बताओ। लंच पीरियड के पहले ना सर का पीरियड था, मेरे जस्ट सामने उसका क्लास है। तो जब लंच पीरियड हुआ था ना, तो उसमें भैया लोग को हम बाहर देखे थे। तो हम भैया लोग से पूछे ना बाहर क्यों है, तो बोल रहे थे ना मेरा नोटबुक नहीं बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग बाहर है। ये आज यहाँ पर जीडी गोयनका स्कूल है चाकंद रोड में, उसी की एक घटना हुई है, जिसमें सूचना मिली थी कि एक स्कूल का छात्र है कृष्ण प्रकाश नाम का, यहीं बाटा मोड़ के निवासी हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में स्कूल परिसर में तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद इलाज के क्रम में उसकी बच्चे की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर हम लोग जांच करवा रहे हैं, पूरा मैटर क्या है, मैटर की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कराई जाएगी। बिहार के गया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए हिंसक झड़प में एक तरफ जहां दर्जन पर पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्साए पुलिस ने बालू माफियाओं के समर्थन में उतरे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई है। इस घटना में कई महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिलाओं को पुलिस ने हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की है। इस घटना में घायल दोनों पक्ष के लोगों का इलाज स्थानीय निजी और सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना हुआ कि हम लोग के बीच में बालू को लेकर के आया गया, सारे प्रशासन के लोग हम लोग के सामने आए, हम लोग भी उनको देख करके नदी में गए। भीड़ को देख करके उन लोग ने पहले प्रशासन ने अश्रु गैस छोड़ दिया, उसको देख करके हमारे सारे लोग जितने थे भागने लगे, और उन्हीं को भागते हुए देखते हुए उन लोग पीछे से पीछा किए, और हमारे जो लोग थे जेंट्स लोग कुछ तो भाग निकले, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पकड़ करके इतना मार मारे हैं, घोलटा के चूहा की तरह मारे हैं। कौन लोग थे, अब क्या कारण है? कारण था कि हम लोग बालू को उठने नहीं देंगे। ये मेरा कहना था कि बालू जब भी उठेगा तो हमारा जो तटबंध है उसे पक्कीकरण किया जाए, और उससे ला करके यहाँ 5 नदियाँ जोड़ करके पानी चाहे ले जाए, चाहे और कहीं कुछ कर दीजिए, एक एक बाला उठा लीजिए, लेकिन हमको जो गांव का जो तटबंध है वो हमको पक्की होनी चाहिए। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? यहाँ पे यह गांव नदी का पैरेलल में है बिल्कुल, और यहाँ से बालू उठाव होने के बाद इस गांव को का अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि पानी सीधा आएगा तो इस गांव को ही बहाव करेगा, और यहाँ लोग गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। इनका मांग था कि हमारे गांव के आसपास में बालू न उठाया जाए, क्योंकि
बालू का जो संवेदक हैं या संवेदक का सहयोगी कहिए, वो मेरे चुनावी प्रतिद्वंदी हैं, वो चुनाव हारे हैं और ये पूरा गांव मुझे वोट दिया था। इसका भी खुन्नस है इन लोगों को और चिन्हित कर करके लोगों को पिटवाया गया है पुलिस के द्वारा और ये कहा गया है कि तुम लोग ढोलक को वोट देते हो। पता नहीं ऐसा क्यों कहा गया, प्रशासन के लोगों को तो नहीं बोलना चाहिए ऐसा। और बहुत ही घिनौना कार्य, सबसे बड़ा तो हमने भारत में पहली बार देखा है कि किसी महिला को हाथ पैर बांध करके पुलिस के लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी जिला के थे और अपने समीप नदी में पैर हाथ बांध करके बैठाया गया। ये तो मैं पहली बार देखा। किनके द्वारा ऐसा किया गया? जिला प्रशासन के लोग थे। वैशाली के भगवानपुर में मार्केट में भीषण आग लग गई है। एक के बाद एक कई दुकानों को इसके चपेट में ले लिया है। एक रेस्टोरेंट तक आग पहुंची, जिसके बाद रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट होता दिखा। आग की खबरों पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हादसा के बाद तबाही का मंजर दिखा है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की शुरुआत हुई है, जिसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट ने आग को और भड़का दिया। हम लोग को सूचना मिला, सूचना पाकर एक 3 गाड़ियां भेजी गई, एक महुआ, एक हाजीपुर और एक बरौर। तीनों जगह की गाड़ी आकर के आग को बुझाया गया। तब तक आग बुझ गया था। गाड़ी बहुत कम देरी काम किया। इन लोग ग्रामीणों के सहयोग से आधा आग बुझा दिया गया था और आग बुझा करके पुनः गया। अभी हम लोग आए कि देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है जी। और LPG गैस का उधर एक ब्लास्ट किया था, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं है। कोई जनजीवन का माने हताहत होने की सूचना प्राप्त हुई। सासाराम नगर थाने की पुलिस ने चोरी के बाइक के साथ मुख्य सरगना समेत 5 को गिरफ्तार किया है। रोहतास SP आशीष भारती ने प्रेस माध्यम से यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सासाराम में बाइक चोरी की घटना से पुलिस नजर बनाए रखी थी, जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बाइक चोरी, हाँ, सासाराम टाउन में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी और हम लोग उस पर निगाह रखे हुए थे। कल एक संदिग्ध को पकड़ा गया। उसके पास से जब पकड़ा गया तो उसके पास चोरी का बाइक मिला और उसके निशानदेही पे लगातार 5-6 जगह हम लोग रेड किए। तो आज करीब 4 लड़के और पकड़ाए और 5 मोटरसाइकिल पकड़ाए। 5 मोटरसाइकिल का सत्यापन किया गया तो सारे चोरी की मोटरसाइकिल हैं। और ये है कि ये 5 जो लड़के हैं, टोटल 6 बाइक पकड़ाया है, जो 6 चोरी हुआ है। और ये जो 5 लड़के पकड़ाए हैं सासाराम के ही रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से बाइक खोलने की एक चाबी मिली है। चाबी चार मास्टर की है, मतलब इन लोगों के पास से मास्टर की है, 4 मास्टर की है, जिसके फिर ये लोग बताए कि नहीं उसी के चाबी की सहायता से हम लोग किसी भी बाइक को बहुत जल्दी से खोल लेते थे और वहाँ से गायब हो जाते थे। इन लोगों के तरह मतलब बताए अनुसार अभी और हम लोग जो रेड कर रहे हैं, उम्मीद है कि और हम लोगों को अगर चोरी की जितनी भी बाइक है ये है। पहले से भी और किसी कांड में संलिप्त हैं या पहले से? अभी जांच चल रहा है, अभी दिखवा रहे हैं हम लोग कि ये लोग पहले से किसी कांड में है या नहीं। वो धीरे धीरे पता चल जाएगा तो हम लोग को बता देंगे। बगहा के अनुमंडल अस्पताल में मरीज के परिजन द्वारा ANM के साथ दुर्व्यवहार के बाद आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मी ने सामान्य कार्य को ठप कर दिया है। इमरजेंसी को छोड़कर सभी कार्य बाधित है। सूचना के बाद अनुमंडल अस्पताल पहुंची पुलिस की टीम ने CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस पदाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा देकर तत्काल काम पर लौटने का अनुरोध किया। आया अनकॉन्शियस था और सर के ट्रीटमेंट के अनुसार हम लोग उसको मतलब ट्रीटमेंट किए। उसके बाद लेबर रूम में आया और कुछ पता भी नहीं था हम लोग का। आया और ये पूरा गाली देने लगा और बोतल निकाल के और मारा। उसके बाद सैंडल भी निकाला। औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाइक की डिक्की तोड़कर 500 ग्राम सोने की चोरी कर ली गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिन्हा कॉलेज मोड़ के समीप की है। महुआ शहीद मोहल्ला निवासी सोना व्यवसायी दिनेश प्रसाद का दुकान सिन्हा कॉलेज मोड़ के समीप है। प्रतिदिन की भांति अपने घर से 500 ग्राम सोना लेकर बाइक की डिक्की में रखकर दुकान गया था। दुकान के बाहर बाइक को खड़ा कर जब वो दुकान का शटर खोलने लगा, इसी बीच एक बाइक पर 2 की संख्या में 2 लोग पहुंचे और बाइक का डिक्की तोड़कर 500 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। पटना के मुसल्लापुर हाट श्री साईं बाबा का 12वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। गरीबों और जरूरतमंदों की अरदास सुनने वाले साईं बाबा के भक्त
महाराष्ट्र के नासिक शहर के अलावा पूरे देश के छोटे बड़े शहरों में फैले हैं। ऐसा ही साईं भक्त एक परिवार पटना के मुसल्लापुर हाट निवासी व जदयू नेता बिक्की मेहता जी का है। दिलीप मेहता और नीलम देवी ने 17 फरवरी 2010 को मुसल्लापुर हाट पर साईं मंदिर की नींव रखी। बाद में उनकी आस्था का मान रखते हुए कुशवाहा समाज के महावीर जी मेहता ने मंदिर की देख रेख की जिम्मेवारी अपनी आस्था और समाज सेवा से जुड़े रहने की वजह से अपने कंधों पर ले ली। कुछ दिन पहले ही श्री साईं बाबा की मुकुट चोरी हो गई थी, जिसके बाद आज फिर से मुकुट पहनाया गया। मुकुट पहनाने के पहले इसे पूरे मोहल्ले में घुमाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इसमें शामिल हों। साईं बाबा की पूजा में गरीबों और लाचारों की मदद के साथ साथ भंडारे के आयोजन का भी विधान है। इस मौके पर दिलीप मेहता, पिंकू यादव, प्रदीप मेहता, बिक्की मेहता, कृष्ण मेहता, चंदन कुमार, परशुराम मेहता, सत्यनारायण मेहता, बिरजू मेहता, चंद्रकांता मेहता सहित बड़ी संख्या में साईं बाबा के भक्त मौजूद रहे। 12 बरस हो गया, 12वां बार सालगिरह है। आज भंडारा चलेगा, मंदिर का सजावट है और साईं बाबा का जैसा कि है कि ये थी चोरी हो गया था यहाँ से। हम लोग कंप्लेन भी कदम कुआं थाना में किए थे, लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। तो फिर उसको दूसरा पंच के द्वारा बनाया गया और फिर उनको साईं बाबा को हैंड ओवर किया। दिलीप मेहता। ये कुशवाहा पंचायत जो है, जो आप देख रहे हैं महावीर जी कुशवाहा पंचायत, ये नाम सिर्फ महावीर जी कुशवाहा पंचायत है, लेकिन यहाँ सभी धर्म के लोग और सभी जाति के लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग का एक धरोहर है यहाँ पे। ये मंदिर जो हम लोग का एक धरोहर के रूप में माना जाता है और ये बहुत पुराना इतिहास मेरा मंदिर रहा है। और हम लोग ने 17/2/2010 को हम लोग ने स्थापना किया था। जयपुर से अपना ये साईं बाबा का सीढ़ी का मूर्ति लाया था और ला के हम लोगों ने स्थापना किया था और स्थापना करके निरंतर हम लोग 12 साल से निरंतर हम लोग भंडारा का आयोजन करवा रहे हैं। हर जाति के साथ, हर धर्म के साथ मिलकर हम लोग आयोजन करवाते हैं और आगे भी हम लोग आयोजन हमेशा करवाते रहेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा कर्तव्य है आयोजन, भंडारा का आयोजन बस एक ही मोटिव होता है। भंडारा का आयोजन, लोग आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, संबंध बढ़ेगा, तो इससे संबंध बहुत अच्छा होता है। तो भंडारा साईं बाबा का तो का नाम है, सबका मालिक एक है। तो साईं बाबा का ये तो बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, तो ये तो सच्चाई है कि सबका मालिक एक है। लेकिन हम लोग सब मिलकर एक साथ, पूरे मुसल्लापुर के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। एक साल मिलकर हम लोग अपना एक दूसरे का कर्तव्य निभाते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं और निरंतर हम लोग आगे भी करते जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, आज जो मुकुट आप देख रहे हैं, ये मुकुट हम लोग का पिछले 1 महीना पहले लॉकडाउन था। लॉकडाउन में किसी असामाजिक तत्व ने हमारे मुकुट को यहाँ से साईं बाबा के मंदिर से चोरी कर लिया गया था। लेकिन हम लोगों ने इस पर निरंतर प्रयास किया, थाना के कदम का थाना के थ्रू प्रयास किया, अपने कुछ ऐसे लोग हैं अपने लिंक के थ्रू प्रयास किए, लेकिन हम लोग को प्रयास में असफल रहे। हम लोग को ये मुकुट नहीं मिला। अन्यथा हमारे कुशवाहा जी महावीर पंचायत के जितने भी हमारे मेंबर हैं, सदस्य हैं और हमारे जितने भी हमारे जो अनदर जो हमारे जाति के लोग हैं, हर परिवार जाति के लोग हैं, वो लोग ने मिल के ये बनाया कि नहीं, हम लोग को ये मुकुट लाया जाए। और हम लोग ने मुकुट आज 17 तारीख को ये मुकुट आज हम लोगों ने बाबा को पहनाया। और आशा करता हूं कि कोरोना काल से हम लोग निकले। अभी भी हम लोग निकले नहीं कोरोना काल से, मास्क लगाना जरूरी है। तो हम लोग कोरोना काल से निकले हैं, तो हम आशा करता हूं कि हम लोग प्यार मोहब्बत संदेश से हम लोग रहें, एक साथ रहें, एक साथ मिल कर रहें, एक सम्मान से रहें, सब एक दूसरे का सम्मान दें। बस यही हमारी इच्छा है। हर साल स्थापना दिवस होता है। अभी लोग भी जानते हैं कोरोना काल था, पिछले कुछ समय से सारा बंधन था, बंधन खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोगों का सरकार द्वारा रहती है, उसको करते हुए हम लोग मना रहे हैं, सच्ची आस्था और भावना के साथ मना रहे हैं। और यही आशा करते हैं कि साईं बाबा की कृपा हम सब लोगों पर बनी रहे। ये हमारे छोटा भाई बिक्की के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम है और प्रयास रहा, सफल रहा। क्योंकि मुकुट आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले मंदिर में चोरी हो गया था साईं बाबा का मुकुट। क्योंकि चोरी होने के बाद सब लोग पूजा पाठ करने आते तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन छोटा भाई के द्वारा बात को रखा गया कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे इसके बाद मुकुट के पहनाया जाए साईं बाबा को। इसके लिए प्रयास इसके द्वारा आगे कई कदम बढ़ाया गया। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले।